Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine with the best of your health. अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में कुछ नई कमांड्स भी सीखनी है। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे अपने यूबंटो को, वर्चुअल मशीन को, वर्चुअल बॉक्स को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ ना, जो भी कमांड्स मैं रन करती हूँ अपनी स्क्रीन पे, आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि यही सेम कमांड्स अपने टर्मिनल पे आप लोगों ने रन करनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने रन करके आप लोगों ने बस नेम्स चेंज करने हैं फाइल्स के या डायरेक्टरीज़ के, वरना बल्कि आप कोशिश करें कि नेम्स भी फ़िलहाल सेम रखें। जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो आप चेंज कर करके करें, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से मैं आपको कमांड सिखा रही होती हूँ एज़ इट इज़ आप लोग कोशिश किया करें कि कमांड्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया करें। सबसे पहले क्या करेंगे, Ctrl+Alt+T करके टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा के dir मेक डायरेक्टरी की कमांड सीखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है कि आप लोग हैं कहाँ। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट होम पे होते हैं, तो इसको cd करके पहले डेस्कटॉप पे जाएँ, फिर ls कर लें। इसके बाद इसको चेक करें कि आपके डेस्कटॉप पे ऑलरेडी कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है। ब्लू कलर के फ़ोल्डर्स हैं और वाइट कलर की आपके पास फाइल्स होती हैं, प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। तो mkdir की कमांड यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों ने कोई नया फ़ोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। mkdir लिख के सिंपल आप लोगों ने नेम लिख देना है उस फ़ोल्डर का, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर इमेजेस लिखा है mkdir लिख के। फिर इसके बाद आप लोगों ने इमेजेस के अंदर अगर कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, यानी कि सब डायरेक्टरी आप लोगों ने क्रिएट करनी है, सिंपल स्लैश डाल के अगली डायरेक्टरी का आपने नाम लिख देना है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, जब आप लोगों ने एक कमांड को दोबारा से टाइप ना करना हो तो आप एरो का जो निशान है इधर कीबोर्ड के ऊपर आपके, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका जो पिछली कमांड है वो ऑलरेडी रिटन फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। फिर इसके बाद mkdir लिख के आप लोगों ने मिसाल के तौर पर आप इसी तरह से कोई और फ़ोल्डर प्लस बगैर पेरेंट फ़ोल्डर क्रिएट किए आप सब फ़ोल्डर क्रिएट करें, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखें, mkdir के साथ आप बगैर पेरेंट फ़ोल्डर के सब फ़ोल्डर नहीं क्रिएट कर सकते। इसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा -p का, जिस तरह हम लोगों ने कैट में यूज़ किया था, शायद आपको याद हो कि आप लोगों ने -p लगा के फिर आप लोगों ने जो है इसको, सॉरी कैट में नहीं, हम लोगों ने डायरेक्टरी वाले में ही ये किया था। पिछले ट्यूटोरियल में जब मैंने डायरेक्टरी की प्रैक्टिस कराई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि -p का आप कीवर्ड लगाएंगे और इसके बाद उसकी सब डायरेक्टरी इजीली क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, अब ये क्रिएट हो गया। बगैर पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट किए आप लोग इकट्ठे बहुत सारी सब डायरेक्टरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट नेम्स के साथ इस सिंगल कमांड के ज़रिए। फिर इसी तरह से अगर आप लोगों ने एक डायरेक्टरी के अंदर 5-6 फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं एक साथ, तो फिर आप उसी तरह से आप लोग -p का कीवर्ड लगाएंगे और इसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम लगाएंगे, फिर स्लैश लगा के आप करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। जो भी 5-6 फ़ोल्डर आप लोगों ने क्रिएट करने हैं, करली ब्रैकेट्स को उनमें इनक्लोज़ करके फिर आप लोग इसको रन करेंगे। तो ये देखें, अब मेरे पास एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो गया नेमोस का मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है। इसके अंदर ये देखें 3 फ़ोल्डर्स मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे थे, तो यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। ये तो हो गई मेक डायरेक्टरी की कमांड। तो अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने आज की लैब में जिसको सीखना है वो है rm, रिमूव की कमांड, रिमूव फाइल या फिर रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि रिमूव करनी है अगर आप लोगों ने कोई डायरेक्टरी या फाइल जो आप लोगों ने क्रिएट कर दी है तो कैसे करनी है। तो आज की लैब में हम लोगों ने ये सीखना है। तो सिंपल इसके लिए भी कीवर्ड जिस तरह से मेक डायरेक्टरी के लिए mk का कीवर्ड था, रिमूव डायरेक्टरी के लिए rm का कीवर्ड यूज़ होता है। आप लोग सबसे पहले ls करके चेक कर लें आपके जो भी जहाँ भी आप प्रेजेंट है उसमें क्या क्या है। इसके बाद आप लोग एक कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करें abc का। मैंने यहाँ पर mkdir के नाम से एक abc के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है मेक डायरेक्टरी की हेल्प से।
तो अगर आप लोगों ने इस फ़ोल्डर को रिमूव करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, RMDIR लिख के तो इसी फ़ोल्डर का नाम आप लिख देंगे। इसी तरह अगर आप लोगों ने चाइल्ड फ़ोल्डर बनाना है, पेरेंट डायरेक्टरी और चाइल्ड डायरेक्टरी बनानी है, तो आप -p की जो है वो कीवर्ड यूज़ करेंगे ls करके। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों ने इसका डिटेल व्यू देखना है, अगर आप लोगों ने देखना है कि इस फ़ाइल के अंदर जो आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स हैं उनकी डिटेल देखनी है, तो आप ls के साथ जब -r लिखेंगे तो आपको हर फ़ोल्डर की डिटेल मिल जाएगी कि उस फ़ोल्डर के अंदर कितनी डायरेक्टरीज़ हैं, कितनी उसके अंदर फाइल्स हैं, किस तरह से वो बनी हुई हैं, किस तरह से वो सेव हैं। यानी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना आपको वो -r का जो कीवर्ड है उससे मिल जाएगी। -r बेसिकली रिकर्सिव से निकला है। तो ये जितनी भी आपके पास फ़ोल्डर जिस तरह से सेव हुए हैं, जिस तरह से बने हुए हैं, उनकी सारी डायरेक्टरी जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको इससे मिल जाएगी ls के साथ जब आप -r लिखेंगे। ये देखें आपके पास स्लैश लगा के जितने भी फ़ोल्डर्स और फाइल्स बनी हुई सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद फिर आप लोगों ने rm लिख कर आउट, अब मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल है जिसका नाम है out.txt। मैंने rm का कीवर्ड लिख कर उस फाइल का नाम लिखा तो वो फाइल देखें यहाँ से डिलीट हो गई है। ठीक है, अब जैसे test.txt है, इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो rm का कीवर्ड लिख के मैं सिंपल test.txt लिखूँगी तो ये भी डिलीट हो गई। ये देखें मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया हुआ था। अब ये तीसरी फाइल है out.txt के नाम से, अगर मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ सेम उसी तरह rm का कीवर्ड लिख के out.txt की फ़ाइल को आप लोगों ने रिमूव कर देना है। अच्छा यहाँ पर मैंने 4 टाइम्स t लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लेकिन कमांड में मैंने 3 टाइम्स लिखा था, तो मैं जब एक और दफ़ा t इंक्रीज़ करूँगी तो ये देखें अब ये यहाँ पर रन हो गया और वो फाइल भी गायब हो गई है। इस तरह से आप लोग rm की कमांड से रिमूव कर सकते हैं फ़ाइल। इसके बाद मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रही हूँ सब डायरेक्टरीज़ के साथ, यानी कि A के अंदर B के अंदर C के अंदर D और D के अंदर E डायरेक्टरी। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर MKDIR के साथ बिल्कुल अटैच कर दिया था -p का कीवर्ड, स्पेस नहीं लगाई, तो जैसे ही आप स्पेस लगाएंगे तो ये आपका नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा MKDIR के साथ ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने A के अंदर B है, B के अंदर C, सबसे पेरेंट फ़ोल्डर A है और इसकी जो BCDE जो है ये चाइल्ड डायरेक्टरीज़ हैं। तो जब मैंने इनको रिमूव करना है तो वो मैं कैसे करूँगी, पहले मैं टर्मिनल को ज़रा क्लियर कर दूँ। सिंपल जिस तरह से rm की कमांड थी, अब आप RMDIR लिखेंगे। आप डायरेक्टरी रिमूव करना चाह रहे हैं ना, तो RMDIR की कमांड डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए होती है। तो क्या करेंगे आप, इसी तरह ABCDE ये पूरी की पूरी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप लिख देंगे। तो ये मैंने क्लिक किया तो देखें अब होना क्या चाहिए था, ABCDE कंप्लीट डिलीट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये डिलीट नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर ls करके देख लेती हूँ कि मसला क्या बना है इसकी, यानी कि डिटेल देखना चाह रहे हैं हम। तो हाँ यहाँ पर देखें ABCDE ये क्या करेगा, टॉप एंड जो हमारी फ़ोल्डर है ना, यानी कि E की फ़ोल्डर जो है सबसे आखिर में क्रिएट हुआ, सबसे आखिर वाला फ़ोल्डर है, वो तो इसने डिलीट कर दिया, लेकिन जो पिछली डायरेक्टरीज़ हैं वो इसने डिलीट नहीं की। ये देखें ABCD के आगे E नहीं लिखा हुआ आ रहा, सिर्फ D तक आ रहा है। इट मीन्स कि आपका जो आखिरी वाला फ़ोल्डर था ना E का, वो डिलीट हो गया इस कमांड से। लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने डिलीट करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि अगर फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, सारे फ़ोल्डर्स डिलीट हो जाएं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। पहले मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। अब मैं अप एरो से ही वही कमांड दोबारा से गेट करूँगी। यहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगी, -p का कीवर्ड यूज़ करूँगी। पिछली कमांड के अंदर जब मैं -p का कीवर्ड यूज़ करूँगी तो देखें वो क्या कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने वहाँ E भी लिखा हुआ है, तो आप E रिमूव कर दें क्योंकि E ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सही है, ये देखें BCDE E नहीं है इसके अंदर, फोल्डर इज़ एम्प्टी। तो क्योंकि ऑलरेडी E फोल्डर डिलीट हो चुका है तो यहाँ पर वो एरर दे रहा है। आप E रिमूव करके फिर इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखें ये A फोल्डर था, यहाँ पर प्रेजेंट था, वो गायब हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी
को डिलीट करना है तो आप लोगों ने -p के कीवर्ड से, जिस तरह से आपने फ़ाइल क्रिएट की है फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, उसी तरह से अगर आप लोगों ने इकट्ठे फ़ोल्डर डिलीट करने हैं या इकट्ठे फ़ोल्डर बनाने हैं, सब डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज इकट्ठे बनानी है, देन यू हैव टू यूज़ द -p कीवर्ड। इसके बाद ये देखिए मैंने दोबारा से वो फ़ोल्डर क्रिएट किया जो मैंने डिलीट कर दिया था mkdir की कमांड से, ठीक है। उसको मैंने, अब अगर तो आपके जितने भी फ़ोल्डर्स हैं वो सारे के सारे एम्प्टी हैं तो वो आराम से डिलीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके फ़ोल्डर्स के अंदर कोई फ़ाइल प्रेजेंट है तो फिर वो डिलीट नहीं होगी। और वी जो है ना, ये वर्बस के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली करता क्या है कि इससे आपकी जो डिटेल होगी ना, आपने जिस तरह से डायरेक्टरी को डिलीट किया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिलीट किया, उसकी डिटेल आपको मिलेगी। जब मैंने पहले रिमूव किया था ना डायरेक्टरी को, तो मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ था, बस वो कमांड रन हो गई थी। इट मीन्स कि मेरी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। लेकिन जब मैं -p के साथ v का कीवर्ड लिखूंगी तो मुझे नीचे आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा कि मेरी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट किस तरह से हुई है, बैकएंड पे हुआ क्या है, कि किस तरह से फ़ोल्डर डिलीट हुए हैं। तो अगर आप लोगों को अपनी डिटेल चाहिए, आप चाहते हैं कि आपने जो कमांड रन की है उसकी एग्जीक्यूशन की डिटेल आपके पास आए, आपको बैकएंड पे पता चले कि किस तरह से डिलीशन हुई है, रिमूव डायरेक्टरी के साथ डायरेक्टरी किस तरह से डिलीट हुई है, तो आप वी का कीवर्ड साथ अटैच कर देंगे, जिससे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी उस डायरेक्टरी की, ठीक है। उस डायरेक्टरी की आपको डिटेल मिल जाएगी, उस कमांड की आपको डिटेल मिल जाएगी। ये देखें, ये मेरे पास डिटेल आ गई। सबसे पहले मेरे पास सिर्फ फ़ोल्डर था, फ़ोल्डर ए था, बी सी डी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी और डी के अंदर ई फ़ोल्डर। फिर इसके बाद सबसे पहले उसने ई फ़ोल्डर को डिलीट किया, फिर ये देखें मेरे पास डी तक लिखा हुआ है, फिर इसके बाद डी को डिलीट किया, फिर सी को डिलीट किया, फिर बी को डिलीट किया, और आखिर में जाके उसने ए को भी, जो ए फ़ोल्डर है, जो पेरेंट फ़ोल्डर था, उसको भी डिलीट कर दिया इस rmdir डायरेक्टरी के कमांड के थ्रू। फिर इसके बाद ls करके -r करेंगे तो आपको मज़ीद जितनी भी फाइल्स आपके पास डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है उन सारों की जो डिटेल्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर रही हूँ और उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ जो मैंने अभी बताया था कि अगर आपकी फ़ाइल्स के अंदर, अगर आपकी डायरेक्टरीज़ के अंदर कोई फ़ाइल प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, फिर कैसे आप लोगों ने डिलीट करना है। अगर ये तो वो कैसे ना, जब आपके फ़ोल्डर्स के अंदर कोई डायरेक्टरी, कोई फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर कोई फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कैट के ज़रिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ। ये सारे फ़ोल्डर्स एम्प्टी हैं। अब मैं इनमें से एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं बी जो फ़ोल्डर है ना उसमें पहले गई, सीडी करके मैंने ए बी किया, तो ये देखें मैं बी फ़ोल्डर में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर बी फ़ोल्डर, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी है, इसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं है, मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करने लगी हूँ कि कैट ग्रेटर देन का साइन abc.txt। इसके बाद मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ, जो भी मर्ज़ी आए। तो कंट्रोल डी के साथ मैं इस टर्मिनल से बाहर आ गई एंड देन मैंने ls-r कर टेक्स्ट सबसे टॉप पे, तो यहाँ पर मैंने सीडी कर डेस्कटॉप पे आ गई। दोबारा से मैं डेस्कटॉप पे आ गई, सीडी, अच्छा सीडी के साथ जब डबल डॉट लगाते हैं तो आप पेरेंट डायरेक्टरी में जंप कर जाते हैं। मैंने बी पे पहुँच के जब सीडी डबल डॉट किया तो मैं ए पे आ गई। अब मैंने ए पे जब सीडी लिख कर डबल डॉट किया तो मैं डेस्कटॉप पे आ गई हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम लोगों ने क्या रिमूव करना है, इसी तरह से हम लोगों ने, मैंने -pv का कीवर्ड यूज़ किया और इसी डायरेक्टरी को abcde डायरेक्टरी को रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है कि आपकी जो फ़ाइल है b वो एम्प्टी नहीं है, यानी कि आप इसको इतनी आसानी से डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये फ़ाइल एम्प्टी ही नहीं है। आपको अगर इसे डिलीट करना है तो सबसे पहले इसको एम्प्टी करो, ठीक। डायरेक्टरी ऐसी है जो कि जिसके अंदर कोई फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, देन यू हैव टू फर्स्ट एम्प्टी इट, ठीक है। उसको डिलीट करना पड़ेगा, पहले आप इस फ़ाइल को डिलीट करेंगे। फ़ाइल को किस तरह से डिलीट करेंगे, पहले भी मैंने आपको ये बताया कि rm का कीवर्ड है, उसको यूज़ करेंगे और उससे आप जो है उस फ़ाइल को डिलीट करेंगे। ये मेरी बैटरी सेविंग पे क्यों चला गया, हम्म,
यहाँ से तो फुल है। चलिए मैं बाद में करूँगी। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि आप लोगों ने सबसे पहले उस फाइल को डिलीट करना है। आरएम के साथ आप लोग क्या लिखेंगे, -r का कीवर्ड लिखेंगे और फिर v का कीवर्ड लिखेंगे और इसके बाद a और b की टेक्स्ट फाइल प्रेजेंट थी तो वो क्या करेगा कि आपकी -r किस लिए लिखेंगे, ताकि आपको उसकी डिटेल मिल जाए, और v जो है वो आपको उसकी बैकएंड की डिटेल देगा। इस तरीके से आप फोल्डर समेत उस डायरेक्टरी को ईज़िली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है कमांड आपको b के अंदर मौजूद फ़ोल्डर और b की डायरेक्टरी दोनों को डिलीट कर देगा, लेकिन जो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी है ना a, उसको डिलीट नहीं करेगा। उसके लिए आपको दोबारा से rm की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। rm लिखकर आप सिंपल आगे क्या करेंगे कि -r लिखकर, अच्छा आप लोगों ने स्पेस ज़रूर देनी है, -r लिखकर आप लोगों ने a यानी कि उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है। अब आप जब इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो भी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए ये गायब हो गई है, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने फ़ाइल समेत किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस फाइल और उस डायरेक्टरी को डिलीट करोगे, -rv के कीवर्ड को यूज़ करेंगे और साथ में rm की कमांड को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद उसकी पेरेंट डायरेक्टरी को आप डिलीट करेंगे। जो भी पेरेंट डायरेक्टरी का नाम है rm लिखकर -r लिख के आप लोगों ने उस पेरेंट डायरेक्टरी का नाम लिख देना है, जिससे क्या होगा कि वो जो फाइल है, वो जो पेरेंट डायरेक्टरी बच गई है वो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि तरीका यही है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि देखिए यहाँ पर आप एक सिंगल कमांड के ज़रिए और सिर्फ फ़ाइल के नाम के साथ, यानी कि आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, एक, अच्छा यहाँ पर आप इसका मैनुअल भी देख सकते हैं। मैन लिखकर rm लिखोगे तो ये उसका कंप्लीट मैनुअल है। इसी तरह मैन लिखकर rm dir लिखोगे, ठीक है, तो ये आपको RMDIR की जितनी भी कीवर्ड्स के साथ आप इसको पॉसिबली यूज़ कर सकते हैं उसका मैनुअल मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको मैनुअल MKDIR का चाहिए तो यहाँ से जाके आप उसका मैनुअल भी ले सकते हैं। इस सारे मैनुअल को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। आल्दो कई सिनेरियो बेस होते हैं कि आप, कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जिस पे आप इनको रन कर सकते हैं, लेकिन जो जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं वो आप करें, और ये मैं चेक करूँगी आप लोगों की ना अगली लैब में। तो मैं ये बता रही थी कि rm की जो हमारे पास है ना ये कमांड, तो हम लोगों ने तरीका यही होता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले डायरेक्टरी फाइल्स को डिलीट करना है और फिर उनकी डायरेक्टरीज़ को डिलीट करना है। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक आपको फ़ाइल का नाम पता होना चाहिए और दूसरा आपको कमांड का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको सिर्फ फ़ाइल का नाम पता हो, चाहे आपके पास हज़ारों फाइल्स भी हों, सिर्फ एक कमांड आपकी रन होती है और आपका वो काम मिनटों बल्कि एक सेकंड में हो जाता है, जो कि जिस पे हमें काफ़ी देर लगती है, यानी कि वो काम एक सेकंड में हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने अपने टर्मिनल को ऑफ़ ज़रूर करना है और अपने वर्चुअल बॉक्स को भी ऑफ़ करना है। तो यहाँ फ़ायदा हमें नज़र आता है कमांड लाइन का, जहाँ पर हमें हज़ारों फाइल्स को भी इम्प्लीमेंट करना है तो जस्ट एक क्लिक या एक कमांड आपकी लगती है और आपकी जो फाइल्स हैं वो कॉपी पेस्ट हो रही होती हैं, इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं।